एक बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी में 500 लोगों का स्टाफ था। उस कंपनी के बॉस हर साल नए वर्ष 1 जनवरी को अपने स्टाफ के सभी लोगों से 1,000 रुपये लेकर उन सभी का कुल 5 लाख रुपए जमा करते थे और खुद अपना 5 लाख जोड़कर कुल 10 लाख की लॉटरी का ड्रा करते थे। उस लॉटरी में जिसका भी नाम निकलता था उसे 10 लाख मिलता था। उस कंपनी में साफ सफाई करने वाली एक काम वाली को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसको अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना था। उस लॉटरी में जिसका भी नाम निकलता था उसे 10 लाख रुपए मिलता था। लॉटरी एक जुगाड़ का खेल है, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर उस साफ सफाई करने वाली काम वाली को ये लॉटरी नहीं लगती तो उसका 1,000 रुपये का नुकसान हो जाता। फिर भी वो 1,000 रुपये का जोखिम उठाने के लिए तैयार थी और उसने भी इस लॉटरी में 1,000 रुपये लगाए। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, कृपया मुझे ये लॉटरी लगा दो। कंपनी के मैनेजर को इस काम वाले पे बहुत दया आ रही थी। वो मैनेजर भी चाहते थे कि ये लॉटरी साफ सफाई करने वाली काम वाले की लगे। उस मैनेजर को एक युक्ति सूझी और उन्होंने खुद के नाम की पर्ची बॉक्स में डालने की जगह उस साफ सफाई करने वाली काम वाली का नाम पर्ची पर लिखकर डाल दिया। मैनेजर भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि लॉटरी का इनाम उस काम वाले को ही मिले। वैसे 500 लोगों के स्टाफ में सिर्फ अपना नाम बॉक्स में नहीं डालने से उस ज़रूरतमंद काम वाली को लॉटरी लगे इसकी संभावना बहुत कम थी। सभी की पर्ची एकत्रित करने के बाद अब लॉटरी ड्रा करने का समय आ गया था। कंपनी के बॉस ने बॉक्स में से एक पर्ची निकाली। वो ज़रूरतमंद काम वाली और मैनेजर दोनों की धड़कन तेज़ी से बढ़ रही थी। किसका नाम निकलेगा इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। एक ही पल में कंपनी के बॉस ने विजेता का नाम घोषित कर दिया, जैसे कोई चमत्कार हो गया। वैसे उस लॉटरी की विजेता थी वो साफ सफाई करने वाले काम वाले। उस काम वाले की आंख में ये सुनकर आंसू आ जाते हैं। उस मैनेजर की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। बॉस ने उस काम वाली बाई को इनाम का पैसा दे दिया। उस औरत ने रोते हुए कहा कि अब मुझे मेरे बेटे के ऑपरेशन की कोई चिंता नहीं रही, उसका ऑपरेशन अब अच्छे से हो जाएगा। मैं बहुत नसीब वाली हूँ, मेरे पर भगवान ने बहुत कृपा की। वो मैनेजर उस लॉटरी के बॉक्स के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने बॉक्स में से दूसरी एक पर्ची भी उठाई और देखा तो उसमें भी साफ सफाई करने वाली काम वाली का नाम निकला। ये देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर तीसरी पर्ची बॉक्स में से निकाली और खोल के देखा तो उसमें भी उस साफ सफाई करने वाली काम वाली का ही नाम था। फिर तो मैनेजर ने सभी पर्चियां खोल के देखी, सभी में उस साफ सफाई करने वाली काम वाली का ही नाम था। अब तो मैनेजर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा पता चल जाता है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सभी ने मिलकर उस साफ सफाई करने वाले काम वाले की मदद की है। अगर कंपनी के लोग चाहते तो उस साफ सफाई करने वाली काम वाली को बिना लॉटरी ड्रा किए हाथ में कैश देकर उन्हें मदद कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और उस काम वाली को अपने हक का उसे मिला है ऐसा महसूस करवा के मदद की। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें उसे लाचारी का एहसास ना हो ऐसे मदद करनी चाहिए। अगर हमने ऐसे मदद की तो सही अर्थ में मदद कहलाएगी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद।